अस्सलाम वालेकुम, I'm डॉक्टर गौरी। आज हम इस कायनात का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल हु आई एम, मैं कौन हूं, हम कौन हैं, ये सवाल न सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि शायद सबसे अहम भी है। और न सिर्फ मेरे लिए, न सिर्फ आप सुनने वालों के लिए, बल्कि इस कायनात में आने वाले हर इंसान के लिए ये एक सबसे अहम सवाल है। रीज़न ये है कि देखिए, हम इंसान एज ए बिलीवर, हमारा मानना है एज ए मुस्लिम कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी इस वक्त अगर 7 अरब इंसान इस कायनात में हैं, they all from हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। who don't believe, जो साइंस की बुनियादों पर अगर कहते हैं तो उनकी भी जो सोर्स है और जो ओरिजिन है वो एक है। यानी इस कायनात में जितने भी लोग हैं वो एक ओरिजिन से एक्चुअल में निकले हुए हैं, एक ओरिजिन से। तो देखिए, अब हम आज की तारीख में देख सकते हैं कि कुछ लोग रिमार्केबली कामयाब, ऐसे ऐसे काम के हम उसे गाते नहीं थकते हैं, ना समझ में आने वाली तरक्की, बेइंतहा तरक्की। कुछ लोग बिल्कुल कम तरक्की, ना होने के बराबर तरक्की। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिसकी ओरिजिन एक हो और जो एक्चुअल में एक ही, समझ ले कि एक कपड़ा था और उसके हम सब टुकड़े हैं। अब एक ही कपड़े के टुकड़े में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। देखिए, हालात, वाकयात, वसाइल, मसाइल, प्रोविजन, चीज़ों का मैसर होना ना होना, ये बिल्कुल मायने रखता है, मैं इसे निगेट नहीं करता। लेकिन एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान, या नाकाम ना भी हो, एक कैजुअल और एक वो शख्स जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ है, उन दोनों की ओरिजिन एक है। उन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है, बुनियादी तौर पर ऐसे एज ए मतलब बाय ओरिजिन वो सबका सब एक है। हाथ बराबर, आंख बराबर, टांग बराबर, सुनने की सलाहियत बराबर, देखने की सलाहियत बराबर, हाइट मोर और लेस बराबर, एक एवरेज वेट बराबर। तो आप खुद सोचें कि आप अगर आज किसी खास मुकाम पर नहीं हैं, तरक्की नहीं कर पाए हैं, और एक शख्स आपके बराबर वाला या किसी दूसरे मुल्क का या किसी दूसरे समाज का वो कहीं पहुंचा हुआ है, तो देखिए, इतना यकीन आज मेरी बात सुनने के बाद आपको हो जाना चाहिए कि यार, मुझ में और उसमें अल्लाह ने चीजें तकरीबन 99% सेम रखी हैं। फिर वो आज कहां है और मैं कहां हूं, ये सवाल आपके जहन में जरूर आना चाहिए, जरूर बजरूर आना चाहिए। इंतहाई जरूरी सवाल है। जिस दिन ये सवाल आपके जहन में उठ गया, फिर आप खुद अपने आप को ढूंढेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। अब अपने आप को पहचानने से हमारी मुराद क्या होती है, मोटिवेशन की दुनिया की मुराद क्या होती है? देखिए, चीज़ें जो बातें हैं ये फजूल नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब फजूलियात हैं, मोटिवेशन फजूलियात है। ऐसी कोई बात नहीं। सोचने समझने के बाद अगर कोई बात निकल रही होती है, गौर करने के बाद, तदब्बर के बाद कोई बातें अगर निकल रही होती हैं, वो काम की होती हैं। किताबों में जो बातें लिखी जाती हैं वो बहुत तोल कर, बहुत सोच कर, बहुत समझ कर लिखी जाती हैं, वो माने रखती हैं। तो अब आपको ये फर्क अगर समझ में आ रहा है कि वो कहां है, मैं कहां हूं, और मुझ में क्या है और उसमें क्या है,
तो फिर आप यकीनन अपने आप से एक दफा जरूर पूछेंगे कि यार ऐसा क्या है, इतना बड़ा क्या फर्क है, इतना बड़ा क्या मसला है। जब सब चीजें मुश्तरक हैं, एक जैसी हैं, तो फिर इतना फर्क क्यों? फिर उसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये यकीन आप जरूर कर लें कि जो वो कर सकता है वो आप कर सकते हैं। आज के इस सेशन में अगर हमें ये यकीन हो जाए कि किसी भी कामयाब शख्स ने जो भी किसी भी फील्ड के अंदर कहीं पर भी पहुंचा है, वहां मैं पहुंच सकता हूं उस फील्ड के एतबार से। अगर मैं उस फील्ड का हूं, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर है, तो मुझ में भी अल्लाह मियां ने वो तमाम सलाहियतें रखी हुई हैं कि मैं उसके बराबर, उसके करीब कहीं ना कहीं पहुंच सकता हूं। इसी तरह से हर फील्ड का आदमी, कोई कारोबार में है तो वो कारोबार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कामयाब तरीन कारोबारी इंसान के नजदीक तर हो सकता है, पहुंच सकता है। अब जब ये यकीन आपको हो गया कि यार सब कुछ अल्लाह ने तकरीबन 99% हर इंसान के अंदर चीजें बराबर रखी हैं, तो फिर ऐसा क्या है? असल बात होती है कि जब तक जो शख्स अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को पहचानने से मुराद एक खास है, और वो ये है कि आपके अंदर खुदा ने कोई खास राज रखा हुआ होता है। हर इंसान को एक खास राज दिया है, उसके अंदर एक खास ताकत दी है, उसके अंदर एक खास शौक दिया है, उसके अंदर एक खास काम करने की ताकत और जुनून दिया है। उस जुनून को पहचानना होता है एक्चुअली, और फिर खुदा करे कि हमें उस जुनून को अप्लाई करने का माहौल मिल जाए। वो फील्ड अगर हमें अपने जुनून वाली फील्ड मिल गई, तो आप भी उसी मुकाम तक पहुंचोगे जो आज आप जिन कामयाब तरीन लोगों को किताबों में पढ़ रहे हो और व्हाट्सएप पर देख रहे हो या सोशल मीडिया पे देख रहे हो या दुनिया की खबरों में सुन रहे हो। अगर आप अपने जुनून को पहचान लेते हैं, वही आपकी ताकत है एक्चुअली। और जब हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं, तो फिर हमें तरक्की करने से कोई भी कतई तौर पर किसी भी तौर रोक ही नहीं सकता। तो इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करें कि आपके अंदर सबसे ज्यादा आपको शौक किस चीज का है। आपको कौन सा काम है जो काम करते हुए आपको मतलब आप बहुत खुश होते हैं, आप मजे से करते हैं, उसी को पैशन का नाम देते हैं, और वही आपकी असल ताकत होती है। और ये आप गौर करने से पता लगा सकते हैं, आपको लोगों के लिए काम करने का, उनका कारिंदा बनकर रहने का शौक है, या आप खुद एक एंटरप्रेन्योर, एक मालिक, काम करवाने का और दूसरों से काम लेने का आपको शौक है, आपको पता लग जाएगा। आपको घूमने फिरने का ज्यादा शौक है, या ऑफिस में बैठकर आपको ज्यादा मजा आता है, आपको लैपटॉप पे काम करने का ज्यादा शौक है, या आपको फिजिकल काम करने में ज्यादा मजा आता है, आपको मार्केटिंग का ज्यादा शौक है, आपको चीजों को मतलब खरीदो फरोख्त करने के अंदर आपको ज्यादा मजा आता है, आपको कोई नेचर की चीजों से जुड़ी हुई चीजों को एवेल्युएट करने में और उनमें क्या मजा आता है, अपनी इन चीजों। और ये 2 दिन में जवाब नहीं मिलता, पैशन का जवाब इतना जल्दी नहीं मिलता, लेकिन सवाल उठेगा तो जवाब मिलेगा ना। अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि ये सवाल ही हमारा एजुकेशन सिस्टम इस सवाल को उठाने में इस वक्त नाकाम है। तो खुदा इस बात को समझिए, सोचिए। बहुत अहम सवाल है कि आप कौन हो, हु यू आर, हु आई एम। मेरे अंदर सबसे ताकतवर चीज क्या है, मेरा जुनून क्या है, मेरा पैशन क्या है। और फिर हम खुदा से दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने जुनून की पहचान भी दे और फिर उसे अप्लाई करने का माहौल भी दे। खुश रहें हमेशा। ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों से शेयर करें, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। जज़ाकल्लाह।